लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था पृथ्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर किसने किया था? मुर्शिद कुली खान है। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान है। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका आंसर होगा 1856 में। ऑप्शन नंबर बी 1856 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो उन्होंने कब अपनाई थी? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 वर्षों तक चला। ऑप्शन नंबर बी 7 वर्षों तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बैगम खान और हेमू। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये बाजीराव पेशवा की थी। ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खिलजी ने। ऑप्शन बी खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर होगा सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सूरत में स्थापित किए थे। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी ऑप्शन बी निजाम। ऑप्शन नंबर बी निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। ऑप्शन सी पुरंदरदास को। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान था। कब आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन से थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी कहाँ नृत्य आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसे याद रख सकते हैं, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा ने। बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है कल्कि को। ऑप्शन नंबर ए कल्कि को। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया है? पंचमहल का। ऑप्शन नंबर सी पंचमहल का। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य में बनवाया था? किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो किसने इबादत खाना बनाया था? तो ये बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम।
ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये शासक था मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके समाधि के कारण माना जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण माना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ये नष्ट किया था सुल्तान मोहम्मद महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इसमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। अजंता गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? तो ये है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1761 में। कब लड़ी गई थी? 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 1763 में। कब आरंभ हुआ? 1763 में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। किसे? मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। कौन सी थी? झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? तो नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था, तो ये जन्मदाता था लेनिन। कौन था? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी ट्राटस्की ने। किसने? ट्राटस्की ने तैयार की थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। किसने की थी? मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय सरोकार नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय किसके सरोकार नहीं थे? संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं थे। किसमें नहीं थे? संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो उसके लिए उत्तरदायी था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था हमारा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। किसके बीच? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो किस वर्ष ये अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 1937 में। किस वर्ष? 1937 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? तो ये किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1919 में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार किसके अंतर्गत था 1911 तक? तो ये था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद थे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो वो हुआ था होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये था हड़प्पा। कौन सा शहर था? हड़प्पा शहर था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वे मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का उन लोगों का ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका अंग शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में दी गई है प्राकृतिक? तो ये गई है ऋग्वेद में दी गई है। किस में दी गई? ऋग्वेद में दी गई। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामदेव को। किसे कहा जाता है? सामदेव। सामदेव से संगीत। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। कौन है? मनु है प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो ये था गोधन। क्या था? गोधन था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो ये थी प्रकृति की उपासना। किसकी थी? प्रकृति की उपासना। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए हुआ है? ये हुआ है इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र गणित विषय के ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किससे है? ज्यामिति से संबंधित है। अष्टोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6। क्या है? 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। किससे? निष्क नेम से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं दर्शन से। किससे संबंधित हैं? दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वो थी गणतंत्र थी।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा है सबसे प्राचीन वेद? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद असंतता गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद है? तो ये हमारा यजुर्वेद, ये गद्य में भी रचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये स्मृति है मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य संज्ञा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण को। किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास के उत्पादन में। किसमें? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल स्थित है भारत में। कौन सा? लोथल भारत में स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था महानंदिनी। नंद वंश का संस्थापक था महानंदिनी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो उसने किया था 326 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था हमारा घनानंद। कौन था? घनानंद था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था, तो वो कौन था जिसने किया था? तो वो था डेरियस। कौन था? डेरियस था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। कौन से गोत्र में? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा था। कौन था? नालंदा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ये प्रथम शिष्य थे जमाली। कौन थे? जमाली थे। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। कौन से? मखली गोसाल थे आजीवक के प्रथम से था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? यह किया था 1398 ईसा में। कब किया था? 1398 ईसा में किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी किस वंश का था? तो यह था यामिनी वंश का। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? ये की थी शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने। किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने की थी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ये था कौशाम्बी। विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला और विक्रमशिला दोनों थे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने किया था? तो वो था मेगास्थनीज। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था सबसे पहले भारत का दौरा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो उसने की थी प्रयाग में। कहाँ किए थे? प्रयाग में किए थे। मिहिर कुल का संबंध था, तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध था होड़ से। किससे था? होड़ से था। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज
दरबारी कवि थे तो ये थे हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी गुप्त काल में। कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये भी गुप्त काल में जारी किए गए थे। कब किए गए थे? गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये है बंदरगाह हमारा चेर का। किस राज्य का है? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? ये संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी लिपि। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। कौन था? मणिग्राम था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये कौन था? जौ था। कौन सा अनाज था? जौ था। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसे पराजित किया था हर्षवर्धन ने। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कपिल वस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो ये था हिंदू यूनानी का। किसका था? हिंदू यूनानी का था सबसे अधिक। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध थे शाक्य के। किस क्षेत्र के? शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये राजवंश है मौर्य राजवंश। कौन है? मौर्य राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसकी मुद्रा का नाम था पर्ण। क्या नाम था? पर्ण नाम था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर नाम है पेशावर का। किसका नाम है? पेशावर का है दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के राज चिकित्सक थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में पयवनिका का शुभारंभ किया गया तो किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके दरबार के? कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। किसने चलवाई थी? कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो ये आरंभ कराया था कनिष्क ने। किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने आरंभ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो यह किया था कर्ण वंश ने। किसने? कर्ण वंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये हराया था पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने हराया था। किसने हराया था? पेन चाओ ने हराया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे कुषाण ने। किसने चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन से। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो किसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ? तो ये कदम्ब वंश का। किसका नहीं हुआ है? कदम्ब राजवंशों का संगम में उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो कौन सा वो राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन सा राजा था? स्कंदगुप्त राजा था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे विष्णु। कौन थे? विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह कौन था जिसने गणित को एक पृथक के रूप में स्थापित किया? ये थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है आबू पर्वत पर। कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूत ने। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन था। सा से सेन, सा से सामंत, सामंत था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल था। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल संस्थापक थे? तो अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। किसके संस्थापक थे? अजमेर के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था? तो विक्रमशिला किसने बनवाया था? तो विक्रमशिला बनवाया था आपका धर्मपाल ने। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। कहाँ थी? ये देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन है, इलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो इलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? संस्कृत। लगता है क्वेश्चन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए सब प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय था। अगला क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय की थी। किसकी थी? ये काकतीय की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा किसने अपने आप को घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है,
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे बाबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। कौन सी है? थॉमस कप है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 14वीं सदी में। कब हुई थी? 14वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो रखे थे पुर्तगाली के साथ। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखी है फिरोज तुगलक ने। किसने लिखी है? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। तो लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो ये था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी था। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो किसका हाथ था? तो इसमें हाथ था तुर्की का। किसका हाथ था? तुर्की का था। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण का करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो ये करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था सैयद वंश का। किसका स्थापित हुआ था? सैयद वंश का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये था संसबनी वंश का। किस वंश का था? संसबनी वंश का। गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बेल्लारी में। कहाँ है? बेल्लारी में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी भू राजस्व। क्या विशेषता थी? तो भू राजस्व थी। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया? तो सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने दिया था, फिर इसका प्रयोग किया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो उन्होंने ये मनाया था 1939 में। कब मनाया था? 1939 में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये पृथक हुआ था 1930 में। कब पृथक हुआ था? 1930 में। से पहले उड़ीसा किससे पृथक हुआ? बिहार से। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने। किसने लागू की थी? वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया था? तो ये जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने। अगला क्वेश्चन है,
1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसके 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो ये था भारतीय दलित वर्ग का। किसका था? भारतीय दलित वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था सूरसेन ने। किसने किया था? सूरसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। किसने शुरू किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो कौन से नेता थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे? तो वो कौन से नेता थे? तो वो थे सरदार पटेल। कौन से नेता थे? सरदार पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये तो आधारित है शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो स्थापित किया था कल्लर ने। किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, अलबरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो था इतिहासकार महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार में नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी खड़ी बोली। किसके? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो यह किया था तुर्की ने। किसने किया था? तुर्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो किस वाद्य को सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो माना जाता है सितार को। किससे माना जाता है? सितार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था मगहर में। कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो किस संत ने किया था? तो ये किया था
चैतन्य महाप्रभु ने, किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह उपाधि कौन सी थी? तो वह उपाधि थी कैसर ए हिंद। कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था मैडम भीखाजी कामा ने। किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो ये किया था सन 1911 ईस्वी में। कब किया था? सन 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था सीआर दास जी ने। किसने किया था? सीआर दास जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खान। कौन था? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीडी सावरकर ने। किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू जी ने। किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो ये आ गई थी नरम दल वालों के। किसके हाथ में? नरम दल वालों के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, कथन किसने कहा था? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। किसका बना था? स्वदेशी आंदोलन का बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। किसे? बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति था जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो वो था लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल था। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के शासनकाल की। किसके? जहांगीर के शासनकाल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर का काल कौन सा शासक का कहलाता है? तो ये कहलाता है शाहजहां का। किसका कहलाता है? शाहजहां का कहलाता है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो ये की थी शेरशाह ने। किसने की थी? शेरशाह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो संप्रभुता किसने नहीं स्वीकार की थी? तो वो नहीं की थी मेवाड़ ने। किसने नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी। अगला है, इतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो बाबुल मक्का किसको कहा जाता है? तो बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। किसको कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का। कहाँ पर करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है,
पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। कौन सी थी? फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर। कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो क्यों, कौन सा युद्ध था जिससे भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो वो पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। किससे? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो ये भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो उत्तरदायी थे ये टोडरमल। कौन उत्तरदायी थे? टोडरमल उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो किया था शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। तो अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? तो उसने चढ़ाई नहीं की थी कन्नौज पर। कहाँ पर नहीं की थी? कन्नौज पर नहीं की थी। बाकी इन तीनों जगह पर की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी महेश दास जी को। किसे? महेश दास जी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का। किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा स्थित है सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किसके थे? जहांगीर के समकालीन थे। तो अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किस राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। किसने नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन को। किसे किया गया था? मोहम्मद हुसैन को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सन 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फैजी किसके दरबार में रहा था? तो ये रहा था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने
पद्मावत की रचना किसके शासन में की थी, समय में की थी? तो ये की थी शेरशाह के समय में। किस समय में की थी? शेरशाह के समय में। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? तो हराया था शेरशाह ने। किसने हराया था? शेरशाह ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। कहाँ पर? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता की स्थापना की थी? तो ये की थी बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में शेरशाह ने अफगान की सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो अकबर के समकालीन कौन थी? तो उसके समकालीन थी रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। कहाँ बनवाई थी? आगरा में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया कर पुनः किसने लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था पुरंदर ने। किसने किया था? पुरंदर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो किसके शासनकाल में फैला था? तो ये फैला था औरंगजेब के। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हाजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान अमीर हाजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो थी कंधार। क्या थी? कंधार थी। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो कौन सा मुगल सम्राट था जो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वो कौन सा था? तो वो था दसवंत। कौन था? दसवंत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। कौन था? मंसूर था। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसमें थे? तो ये औरंगजेब में थे। किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किसकी थी? बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और इंग्लैंड में कब आया था? तो इंग्लैंड में आया था 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो ये आया था सन 1921 ईस्वी में। कब आया था? 1921 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुई थी? तो अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुई थी? तो वो हुई थी फैजी के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? फैजी के निर्देशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सरकार। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई थी जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल। कौन है? पंचमहल है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? किससे लिया था? तो ये लिया था पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो उसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था शेरशाह के बचपन का? फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो ये की थी बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दादा सिको। किसके बीच? औरंगजेब और दादा सिको के बीच। अगला क्वेश्चन है, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिटरा ड्यूरा का आरंभ किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये किस मुगल काल के बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये उत्पन्न हुई थी औरंगजेब की। किसके? औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसके साथ आए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। वह सूफी संत कौन था जो यह जानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह कौन था? तो वह था मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती था। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इस्लाम से। किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो निम्न कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी था। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कश्मीर की है। क्या विशेषता है? कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो कौन था जिसने उर्दू का प्रयोग किया था? तो वह था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा प्रदान किया। तो आप लोगों को ये मैराथन क्लास कैसी लगी? ऐसी और मैराथन क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।